हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। बुध एक शुभ ग्रह है, एक अच्छा ग्रह है। क्या ला सकता है आपके अकाउंट में करोड़ों? जी हाँ, सही सुना आपने। एक अच्छे स्वभाव वाले और बहुमुखी प्रतिभा वाले बुध आत्मकारक व्यक्ति के लिए जीवन संभावनाओं और रिसर्च करने के विभिन्न रास्तों से भरा होता है। बस ये चुनना होता है कि किस पर उनको टिके रहना है। बुध एक शुभ ग्रह है जो आपकी रैशनैलिटी, परसेप्शन और ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, आपके सोचने, समझने और सभी तरह की जानकारी देने की क्षमता भी निर्धारित करता है। आप जो भी सोचते हैं, समझते हैं, आपके मन में जो कुछ भी है उसे किस तरह से एक्सप्रेस करना है, ये मरकरी से बेहतर कोई दूसरा ग्रह नहीं हो सकता। अपने इंटेलेक्चुअल स्किल को किस तरह से अपनी बुद्धि से एक्सप्रेस करना है, ये सभी बुध के कार्य क्षेत्र में ही आते हैं। यदि कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, स्ट्रांग पोजीशन पर है, तो व्यक्ति एक अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है, एक अच्छा गणितज्ञ हो सकता है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो सकती है, आप एक अच्छे बिजनेस पर्सन हो सकते हैं। बिगड़ी हुई किसी भी बात को कैसे बनाना है, ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनका मरकरी स्ट्रांग होता है या जिनका मरकरी आत्मकारक होता है। आज हम सभी जो भी सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से व्हाट्सएप या मोबाइल, फेसबुक या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जहाँ पर लोगों से बात करते हैं, उनमें भी मरकरी का रोल आता है। यानी जितने भी मैसेज हम एक दूसरे को करते हैं वो सभी मरकरी के कार्य क्षेत्र में आता है। कई बार आपने देखा सुना होगा कि जब किसी तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कोई इंसिडेंट होता है तो कहा जाता है कि आज सारे नेटवर्क थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएंगे। कोई फ़ोन, कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म कभी कभी रुक सा जाता है। वो सभी चीज़ें मरकरी के कारण ही देखी जाती है। मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, मैगज़ीन, ये सभी मरकरी के अंडर में ही आते हैं। बुध हमें अपने अंदर आत्म यानी इनर सेल्फ के साथ साथ और हमारी जो एबिलिटी है उन सभी को आउटर वर्ल्ड में किस तरह लाना है उसके लिए मोटिवेट करता है। वैदिक ज्योतिष में बुध ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री है। ये जिस राशि में स्थित होता है उसकी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। किसी व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अगर आपकी कुंडली में बुध या मरकरी अफ्लिक्टेड है तो इसका बैड इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा असर करता है। चंद्रमा की तरह ज्योतिष में बुध भी मन का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये मन के लिए बुद्धि को जोड़ता है, आपकी विजडम को जोड़ता है और फिर एनालिटिकल साइड से संबंधित चीज़ों को बताता है। जबकि चंद्रमा आपका सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है और उनके बारे में बताता है। बुध बुद्धि और अनुभूति का स्वामी है और उनकी क्यूरियोसिटी कई तरह के विषयों के जानने की होती है। जिन लोगों का आत्मकारक बुध होता है वो थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। उनमें हास्य की भावना बहुत अच्छी होती है और उनके शौक किसी भी विषय पर रिसर्च करने के भी होते हैं। उनकी इस बारे में रुचि कभी ख़त्म ही नहीं होती। उन्हें जो मिल जाता है ये उसे ही रिसर्च का विषय बना लेते हैं। जिस व्यक्ति का आत्मकारक बुध होता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा यही सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति से मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ मेरा ज्ञान, कुछ तुम्हारा ज्ञान मिलकर कुछ नया ही सीखने को मिल जाएगा। जब आत्मा की इच्छा की बात आती है तो सबसे पहले दो चीज़ें ऐसी होती है जो बुध आत्मकारक वाले इस जीवन में हासिल करना चाहते हैं। एक तो वो दुनिया को अपना संदेश, अपना मैसेज भेजना चाहते हैं और दूसरा वो अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल का प्रैक्टिकल यूज़ करके दुनिया के सामने प्रोमिनेंटली आना चाहते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा कि आत्मकारक बुध आपके अकाउंट में करोड़ों ला सकता है। बिल्कुल ला सकता है, अपने कम्युनिकेशन और अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल का सही उपयोग करके। आज आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा है, शेयर मार्केट के बड़े बड़े बुल्स को देखा है, जो अपने नाम के साथ अपनी पहचान भी लोगों के सामने लेकर आए हैं। इन सभी की कुंडलियों में मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन पर हो सकता है। किसी न किसी कुंडली में आत्मकारक भी हो सकता है।
आत्मकारक बुध वाले लोगों की कुछ ऐसी हैबिट होती है कि ये अपने व्यवहार से या अपनी वाचाल प्रवृत्ति से, यानी सामने वाले को अपने लालच के लिए यूज़ करना या कुछ ऐसी बातें बोल देना जिससे सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो जाता है। बुध है तो यूथ भी है। ऐसे में कभी कभी इनको लगता है कि आई एम द बॉस, नो वन नोज बेटर लाइक मी, और ये कुछ भी उन्हें बोल देते हैं। तो इस तरीके की प्रवृत्ति के कारण इनकी सोल, इनकी आत्मा का उद्देश्य इनसे यही होता है कि इनको ये सब सीखना होगा कि उन डिस्ट्रैक्शन पर ये कैसे काबू पाएं और उसे किस तरीके से ओवरकम करें, जिससे उनकी जो अपनी प्रतिभा है, अपना जो ज्ञान है, उसको डेवलप करने में और अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए इनको मदद मिल सके। और यही उद्देश्य आत्मकारक बुध वाले व्यक्ति की सोल का होता है। बुध की मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के व्यक्ति हाजिर जवाब और फुर्तीले होते हैं। इस राशि का सिंबल ट्विंस का है, यानी 2 तरीके पर्सनैलिटी वाले जो अट्रैक्टिव और फ्रेंडली होते हैं। ये अपनी स्मार्टनेस और क्लेवरनेस के कारण हमेशा अट्रैक्शन का केंद्र बने रहते हैं। ये ना केवल अच्छे बातचीत करने वाले होते हैं बल्कि अच्छे सुनने वाले भी होते हैं। इनके पास हमेशा कुछ ना कुछ जानकारियाँ हमेशा मिल जाएगी। इनके लिए कोई भी रिश्ता बहुत महत्व रखता है, लेकिन ड्यूल साइन और ड्यूल माइंड होने के कारण ये मूडी भी होते हैं। इनका मूड, इनके विचार कब बदल जाएं इनको भी पता नहीं चलता। अधिकतर समय ये इस उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि उनके लिए क्या सही है और उन्हें क्या करना चाहिए। ये बहुत मूडी होते हैं और इसी कारण चर्चा में भी रहते हैं। मिथुन राशि के जो लोग होते हैं वो बहुमुखी होते हैं और जो विषय वो चुनते हैं उसकी अद्भुत समझ रखते हैं, लेकिन ड्यूल नेचर होने के कारण इन चीज़ों में भी उनकी जो रुचि होती है वो लंबे समय तक स्टेबल नहीं होती। एक्चुअली ये कुछ करके भी कर नहीं पाते, इसीलिए थोड़े से परेशान और इरिटेट भी हो जाते हैं। बुध की दूसरी राशि कन्या की बात करें तो कन्या राशि चक्र में सबसे बुद्धिमान राशि मानी जाती है। कन्या राशि वाले लोग अपने मन में काफ़ी बातों को दबा कर रखते हैं और काफ़ी रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं। अगर ये किसी काम को ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, लेकिन उसके लिए इनको उस काम के बारे में याद दिलाना पड़ता है। डिसिप्लिन में रहकर काम कैसे किया जाता है कोई इनसे पूछे, और इसी खूबी के चलते ये काफ़ी सक्सेस भी होते हैं। कन्या राशि राशि चक्र के 6ठे भाव की राशि है, जो दैनिक दिनचर्या की राशि भी मानी जाती है। इसलिए ऐसे लोग, तो कन्या राशि वाले अपनी दिनचर्या में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये लेज़ी भी हो जाते हैं। अपने स्वभाव से ये पोलाइट और सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं। इनके अंदर सोचने समझने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत अमेजिंग होती है। हाजिर जवाब होते हैं और हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। कन्या राशि के जितने भी लोग होते हैं वो हर काम को अच्छी तरह से करते हैं और काफ़ी हद तक परंपरावादी सोच के भी होते हैं। कन्या राशि के जितने भी लोग होते हैं वो किसी भी मुसीबत का सामना करते हैं तो काफ़ी रेस्ट्रेंट रहते हैं, क्योंकि 6ठे भाव से ये राशि जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे लोग व्यवहारिक भी होते हैं और भरोसेमंद भी होते हैं। अपने लेजीनेस के कारण कभी कभी ये कोई भी काम जो होता है उसे कल पर छोड़ देते हैं और फिर बाद में किसी परेशानी में भी फंस जाते हैं। बुध की ये कन्या राशि, जिसमें बुध स्वराशि के भी होते हैं और एक्सॉल्टेड भी होते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करते हैं। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि पूरे राशि चक्र में सबसे सहज राशि होती है, इजी राशि होती है। इसका जो सिंबल होता है वो मछली की एक जोड़ी होता है। मीन राशि वाले लोग आध्यात्मिक होते हैं, सेल्फलेस होते हैं और उनका फोकस हमेशा यही होता है कि वो अपनी सोल की यात्रा को मोक्ष की ओर लेकर जाएं। ऐसे लोग अक्सर अपनी आइडियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं और इमेजिनेशन में रहना इनको पसंद होता है। मीन राशि का जो जातक होता है वो हमेशा ऐसे केस में ही फंसा रहता है कि क्या काम करे और क्या काम ना करे। ऐसे में हमेशा इनको एक एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। मीन राशि भी मिथुन और कन्या राशि की तरह ड्यूल नेचर वाली है, इसीलिए एक साथ 2 कैरेक्टरिस्टिक के साथ चलती है।
मीन राशि में बुध नीच के होते हैं। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि बुध कमज़ोर हो जाता है। मान लीजिए किसी ग्रह से उसका नीच भंग नहीं भी हो रहा है या उसका नीच कैंसिल नहीं हो रहा है, तो भी ज़रूरी नहीं है कि बुध कमज़ोर है। ऐसे में जिनका बुध आत्मकारक होकर मीन राशि में हो और यदि कमज़ोर भी है, तो ऐसे व्यक्तियों को एक्टिवली क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। और यही बुध आत्मकारक होने से आपकी सोल का उद्देश्य जो है वो भी आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच और आपका इंटेलेक्चुअल स्किल से काम करने से आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आत्मकारक बुध होने पर व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमेशा सॉफ्ट स्पोकन रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को लिखने का बड़ा शौक होता है। आत्मकारक बुध वाले लोग सीखने के प्रति पैशनेट होते हैं, जुनूनी होते हैं, इसीलिए वे हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और अनजाने में वो दूसरों को चोट तक पहुंचा देते हैं। आत्मकारक बुध वाले लोग हमेशा बुक्स के साथ नजर आते हैं। इनके रूम में या इनके ऑफिस में, यहाँ तक कि इनकी गाड़ी में भी आप बुक्स नज़र आ जाएगी। इन्हें कुछ ना कुछ पढ़ने का शौक़ होता है। उन्हें लगता है कि बुक के माध्यम से वो जीवन का वास्तविक अर्थ समझ लेंगे जो वो चाहते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने का शौक़ नहीं होता, लेकिन जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ या तो ये बहुत क्लोज होते हैं या अपने नेचर से उनको दूर कर देते हैं। ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं जहाँ कोई भी ना हो, खुला आसमान हो और ये डायरेक्ट ईश्वर से बात करें। आत्मकारक बुध वाले लोग हेल्दी खाना खाते हैं। इसके अलावा इनको हमेशा आर्किटेक्चर, ज्योग्राफी और स्कल्पचर में इंटरेस्ट होता है और इसीलिए ये लोग जिनका बुध आत्मकारक होता है, ये लोग इन चीज़ों के बारे में एडवाइस भी देते हैं। हो सकता है ऐसे लोग जिनका बुध आत्मकारक हो वो इस कैरियर से भी जुड़े हों। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका आत्मकारक बुध होता है, वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। आत्मकारक बुध होने से आपकी सोल, आपकी आत्मा का जो उद्देश्य है, जिसके कारण अपने जीवन में प्रोस्पेरिटी ला सकते हैं, और वो है खुद की वाणी पर संयम रखना, सामने वाले को भी अपनी बात रखने का मौका देना, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों की केयर करना उनके लिए सौभाग्य और किस्मत ला सकता है। और ऐसा करने से इनके अकाउंट में करोड़ों भी आ सकते हैं। अब ये समझते हैं कि आत्मकारक होकर के बुध आपकी कुंडली के कौन से भाव में बैठे हुए हैं। यदि आपका बुध फर्स्ट हाउस में है तो आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, व्यक्तिगत पहचान और आपका आत्म अभिव्यक्ति का तरीका खुद से अच्छा होना चाहिए। यानी आप खुद से भी प्रॉमिस करें कि आप खुद के लिए बेहतर करेंगे, क्योंकि आपकी सोल का, आपकी आत्मा का जो उद्देश्य है और वो आपसे यही चाहती है। यदि आपका आत्मकारक बुध सेकंड हाउस में है तो आपको अपने धन को प्योरिटी के साथ कमाने की सोचना चाहिए। अगर आपने इसे गलत तरीके से कमाया तो आपका धन सेविंग से नहीं जुड़ पाएगा। आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मृदुभाषी होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज सॉफ्ट और कूल होनी चाहिए। यदि आपका आत्मकारक बुध थर्ड हाउस में है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। ये भाव बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बुध आत्मकारक वाले लोगों के लिए, इसलिए इस भाव पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भाव अगर आप स्ट्रांग रखोगे, अच्छा रखोगे, तो आपका इंटेलेक्चुअल स्किल आपकी वाणी के द्वारा लोगों में आपकी खास पहचान बनाएगा। अपने भाई बहनों के साथ भी आपको मृदुभाषी होना चाहिए। यदि आपका बुध आत्मकारक होकर फोर्थ हाउस में है तो आपके घर का वातावरण आपके कारण डिस्टर्ब ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। अपनी मदर की केयर करें और उन्हें इमोशनल सिक्योरिटी दें। साथ ही अपने गलत विचारों को घर से बाहर ही रहने दें, घर में लेकर ना आएं। यदि आपका बुध पाँचवें घर में है, फिफ्थ हाउस में है, तो आपको ज़रूरत है अपने टैलेंट के साथ काम करने की, अपनी क्रिएटिविटी को और निखारने की। अगर आप मंत्र चैंटिंग करते हैं तो अपने उच्चारण को सही रखें और अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार रहें। यदि आपका बुध आत्मकारक होकर छठे भाव में है तो आपको ज़रूरत है उन लोगों की सेवा करने की जिनको शारीरिक अपंगता हो, या हॉस्पिटल में जाकर लोगों की सेवा करें, ज़रूरतमंद का ध्यान रखें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख खत्म हो जाएंगे
और आप अपने करियर में सफलता हासिल करेंगे। यदि आपका बुध 7th हाउस में है तो आपको अपने उन सभी रिश्तों के प्रति वफादार रहना चाहिए जो आप पर विश्वास करते हैं, चाहे आपका जीवन साथी हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो या फिर पब्लिक रिलेशनशिप हो। इन सभी के बीच आपको एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि इस भाव में आपकी गलत आदत या गलत व्यवहार आपको इन सभी से दूर कर सकता है और इसका इम्पैक्ट आपके सभी संबंधों पर नेगेटिव पड़ेगा। यदि आपका बुध 8वें भाव में है, 8th हाउस में है, तो आपके जीवन में कई स्थितियाँ ऐसी आती है कि आप खुद परेशान होकर खुद से ही सवाल करने लगते हैं। तो आपको समझना होगा कि आपके जीवन में परिवर्तन का आना जाना स्वाभाविक है और आपको इससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और हो सके तो अपने जीवन के ऐसे अनुभवों को अपने किसी करीबी के साथ साझा करें। 9th हाउस में अगर आपका बुध है तो आप अपने मेंटर, अपने गुरु और अपने पिता के साथ अपना समय बिताएं। कुछ उनकी बातें ध्यान से सुनें और उन्हें समझें और उनको अपने जीवन में अप्लाई करें। ध्यान रखें, ये सभी आपको आपकी उस डेस्टिनी तक लेके जाने में मदद कर सकते हैं जहाँ जाना आपका ड्रीम हो सकता है, चाहे उच्च शिक्षा हो या आपका आध्यात्मिक विकास। जब आपके बुध आत्मकारक के रूप में 10th हाउस में होते हैं तो ये दर्शाते हैं कि आप में खुद के प्रति स्ट्रॉन्ग सेंस और आपको अथॉरिटी या आप उस पोजीशन को चाहते हैं जहां आपको पावर मिल सके। आप सेलेक्टेड जगह पर ही रहना पसंद करते हो और वहां पर अपना नाम बनाना चाहते हैं। हालांकि आप अहंकारी भी हो सकते हैं और दूसरों के साथ सहयोग करने में आपको दिक्कत होती है। आप बेचैन और परेशान भी हो सकते हैं और दूसरों की राय सुनना ही नहीं चाहते। तो आपको चाहिए जीवन के इस क्षेत्र में सबके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके चले। 11th हाउस में आपका बुध है तो आपको फाइनेंशियल गेन दे सकता है, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अच्छा नेटवर्क दे सकता है और उसके कारण आपके करियर में सफलता का एक अच्छा जरिया आपको मिल सकता है। आपका आत्मकारक बुध आपको मिलने वाले लोगों के प्रति फ्रेंडली बिहेवियर दे सकता है और इस प्रकार आपके नेटवर्क और आपके कनेक्शन में सुधार होगा। बुध आत्मकारक के रूप में यहाँ होने के कारण आपको उसकी एनर्जी से खुद को जोड़ना होगा। अपने जीवन के उन बातों को समझने की आपको ज़रूरत है जो बुध के कारण बढ़ेंगे या चैलेंज के रूप में आपके साथ रहेंगे। इसलिए बुध की एनर्जी को समझकर आगे बढ़ें। 12th हाउस में आपका आत्मकारक बुध है तो वो आपको हायर लेवल की एजुकेशन दे सकता है, फिलॉसफिकल बना सकता है और आपको एसॉटिक नॉलेज दे सकता है, यानी गूढ़ ज्ञान दे सकता है। 12वें भाव में आपका बुध है तो आपको धन दे सकता है, यात्रा करा सकता है, विदेश में बसने का मौका भी आपको दे सकता है, जो आपको एक छोटे से पद से लेकर प्रोफेशनल फ्रंट पर ला सकता है। आपका लॉजिकल और एनालिटिकल माइंड आपकी कल्पनाशील दुनिया से आपको मिलता है, जिसे बहुत से लोग समझ नहीं सकते। इसीलिए आपकी बुद्धिमत्ता को गलत समझ के मिसअंडरस्टूड भी हो जाते हैं। आपके अकेले रहने की प्रवृत्ति आपको कई बार नुकसान भी करवा देती है। तो ज़रूरत है आपको सभी के साथ अपने ज्ञान और नॉलेज को सबके साथ शेयर करने की, खुद को अकेलेपन से ना जोड़कर आध्यात्मिक वर्ल्ड में जाकर के चिंतन और मनन करने की। आत्मकारक ग्रह पर्सोनिफाई करता है इन सभी चैलेंज को जो आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठता है, ताकि इन संघर्षों के साथ आपको अपने जीवन का, अपनी लाइफ का एक लेसन मिल सके जिस पर चलकर आप खुद में सुधार कर सकें। इसका पता आपको तभी चलता है जब आपके आत्मकारक ग्रह की दशा या भुक्ति का समय हो। हमें हमारे जीवन के मटेरियलिस्टिक गोल को समझना जरूरी है। आत्मा का पृथ्वी पर आकर जन्म लेने का उद्देश्य यही होता है ताकि वो इस वर्ल्डली मिशन को पूरा करके खुद को समझकर इस चक्र को पूरा कर सके। अपने आत्मकारक को पहचानें और अपने जीवन को उन चैनलों को चलाने से बचें जो आपके टारगेट को हासिल करने में दिक्कत करते हैं। अपने आत्मकारक की ताकत को समझें और कैसे आप उपायों से और अपने जीवन शैली में बदलाव करके इन्हें मजबूत कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ज्योतिष से जुड़ी ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और ज्योतिष से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।
जय हिंद, जय भारत।